Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum class 9. I hope all of you are fine. So 9th class unit number 6 ट्रिग्नोमेट्री, इसका हम आज क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया। इससे पहले कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अब फर्स्ट बात करते हैं आर्क लेंथ की कि हमारे पास आर्क लेंथ क्या होता है। इफ़ आर इज़ द रेडियस, अगर आर हमारे पास एक रेडियस होगा, आर होगा रेडियस एंड थीटा इज़ द एंगल, और थीटा जो होगा वो हमारे पास एंगल होगा सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो कि आर्क जो हमारे सर्कल की जो आर्क है उसकी बात की गई है कि उस आर्क में हम एक रेडियस लेंगे आर और थीटा लेंगे एंगल ऑफ लेंथ एल, इसकी लेंथ एल होगी। देन हमारे पास फार्मूला होगा कि जो आर्क लेंथ है हमारे पास उसको हम कह सकते हैं एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। मीन्स ये है कि हमारे पास जो लेंथ एल है वो हमारे पास रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा को फाइंड करने से आएगी। नेक्स्ट इसी के नीचे फार्मूला है नेक्स्ट एंड एरिया ऑफ सेक्टर। हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा इस पूरे का वो हमारे पास होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। मीन्स रेडियस आर फॉर रेडियस एंड थीटा फॉर एंगल। सो इट मीन्स ये दोनों फार्मूले हैं। इन फार्मूलाज को देखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। पहले हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, देन हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। इफ़ अगर हमें r इज़ इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया गया हो एंड सेंट्रल एंगल, और हमारे पास जो एंगल है थीटा वो हमें पाई/3 रेडियन दिया गया है। हमारे पास सर्कल का जो एरिया होता है वो हमने फाइंड करना है, और हमारे पास हमेशा सर्कल का जो थीटा होता है जिसमें एंगल होता है सर्कल में वो हमेशा रेडियन में होता है। कभी भी हमारा एंगल जो है वो डिग्री में नहीं होता। सो अगर हमारे पास कभी एंगल डिग्री में आएगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और ये हमारे पास ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और हमने लेंथ फाइंड करनी है आर्क लेंथ। सो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज़ इक्वल टू पाई/3 रेडियन। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास r दिया गया है, r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू पाई/3 रेडियन। हमने L फाइंड करना है, L इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ। पहले हमने L फाइंड करना है, L फॉर आर्क लेंथ। जब हम L फाइंड करते हैं हमारे पास है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास एक फार्मूला था जिसकी वजह से हम सॉल्व करते हैं। L इज़ इक्वल टू आर थीटा, सो R इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा इज़ इक्वल टू पाई/3 रेडियन। 6 मल्टीप्लाई पाई/3। सो सॉल्व करते हैं इसको। 3 1 दा 3 एंड 3 2 दा 6 कट आउट करके ये हमारे पास आता है 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई। सो हमारे पास 2 पाई आया है। अब हम इसको 2 पाई की वैल्यू पुट करते हैं और सिंपली आंसर फाइंड करते हैं। 2 इंटू पाई, 2 पाई इक्वल टू 6.28। सो हमारे पास आंसर आएगा 6.28। 6.28 सेंटीमीटर, बिकॉज हमारे पास लेंथ थी और लेंथ में हमारे पास आर जो था रेडियस ऑलरेडी सेंटीमीटर और मीटर में था। सो हमारे पास आंसर आएगा L इज़ इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। इस तरह अब हमारे पास आर्क लेंथ फाइंड हो गई है। नेक्स्ट हमने इसी का सेकंड पार्ट करना है जिसमें हमें कहा गया है कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। नाउ अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। नाउ हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। हमारे पास अगेन वैल्यूज़ वही हैं। r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इज़ इक्वल टू पाई/3 रेडियन। सो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है हाफ
आर स्केयर थीटा। नाउ अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हाफ आर की वैल्यू हमारे पास 6 थी, तो हमारे पास 6 का स्केयर एंड आल्सो थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/3। हाफ 6 स्केयर 6 दा 36 मल्टीप्लाई π/3। सो अब हम इसको कट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 1 द 2, 2 1 द 2 एंड 1 उधर कैरी 2 8 द 16, 3 1 द 3, 3 9, 3 6 द 18। सो हमारे पास ये आ जाता है 6 1 द 6 पाई। सो अगर हम 6 पाई की वैल्यू फाइंड करें, सो हमारे पास आएगा 6 पाई, 6 पाई इक्वल टू 18.849। सो हम लिखते हैं 18.849 इक्वल टू 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ एरिया ऑफ सेक्टर। सो हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। सो इसके सेकंड पार्ट में हमें आर की वैल्यू दी गई है, आर इक्वल टू 4.8/π सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5π/6 रेडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे एल एंड देन हम एरिया फाइंड करेंगे। आर इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5π/6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल फाइंड करते हैं। हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा। देन हमारे पास आर जो है वो हमारे पास था 4.8/π सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू बस भी थी हमारे पास 5π/6, 5π/6। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 6 1 द 6, 6 8 द 48। सो हमारे पास आएगा 0.8। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5। और ये हमारे पास आंसर आएगा 4। सो हमारे पास इसका आंसर होगा 4। लेंथ हमारे पास आएगी 4 सेंटीमीटर। सो हमारे पास लेंथ 4 सेंटीमीटर है। नाउ अब हम इसका अब हमारे पास लेंथ आर्क लेंथ फाइंड हो गई है। नाउ अब हम इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें आर भी दिया गया और थीटा भी दिया गया और हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ आर स्केयर थीटा। नाउ अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हाफ आर हमारे पास है 4.8/π होल का स्केयर मल्टीप्लाई थीटा, और थीटा की हमारे पास वैल्यू है 5π/6। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 5π, और नीचे हमारे पास आएगा पाई स्केयर मल्टीप्लाई 6। और जब हम इसको देखते हैं पाई हमारे पास ये स्केयर है और ये पाई है, एक हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 6 to the 12π, और ऊपर हमारे पास आएगा 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 5, 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 5।
सो ये हमारे पास आएगा 115 प्लस 0.2 115.2। नाउ अब हम 115.2 को 12 पे डिवाइड करते हैं। सो हम इसको डिवाइड करते हैं 12 पाई। सो हमारे पास आंसर आता है 3.055। सो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ आवर एरिया ऑफ सेक्टर। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने आर्क लेंथ फाइंड की एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया। फर्स्ट हमने आर्क लेंथ का फार्मूला लगाया L = r थीटा। देन हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाया हाफ r² थीटा। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, if the central angle of a sector is 60 degree and the radius of the circle is 12 सेंटीमीटर। हमारे पास एंगल यहाँ पे 60 है और हमारे पास रेडियस 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। देन हम टोटल एरिया के साथ इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं जब हमारे पास थीटा जो है वो 60 डिग्री होगा और हमारे पास रेडियस 12 सेंटीमीटर होगा। सो हमारे पास थीटा 60 डिग्री एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास 60 डिग्री है और हमें थीटा सर्कल में हमेशा रेडियन में चाहिए होता है। तो फर्स्टली हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा = 60 डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/180। सो हमारे पास आएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 1 द 6 एंड 6 3 द 18, π/3 रेडियन। सो हमारे पास थीटा आ गया π/3 रेडियन। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला राइट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर हाफ r² थीटा। हाफ r हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12² मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास है π/3। हाफ 12² = 144 मल्टीप्लाई π/3। नाउ अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा, कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 द 3, 3 4 द 12, देन 2 इधर ऐड होगा तो 3 8 द 24। देन नाउ हमारे पास आएगा 2 1 द 2, देन 2 to the 4 and 2 4 the 8। सो हमारे पास ऊपर आएगा 24 पाई। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास 24 पाई का क्या आंसर आता है। 24 पाई एंड 24 पाई = 75.39। सो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आएगा 75.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी थी, क्यों? बिकॉज हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करके हमने परसेंटेज फाइंड करनी है टोटल एरिया ऑफ सर्कल के साथ। सो फर्स्ट अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। नाउ अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, और हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल = होता है πr²। ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई, और हमारे पास r जो है वो हमें 12 दिया हुआ था, तो हम इसमें 12 पुट करते हैं। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। सो ये हमारे पास आएगा 144 पाई। अब हम 144 पाई का आंसर फाइंड करते हैं। 144 पाई = 452.39। 452.39
सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। परसेंटेज फाइंड करेंगे सेक्टर एरिया का, तो हमारे पास आएगा परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। सो ये हमारे पास आएगा, जो हमारे पास एरिया आया था एरिया ऑफ सेक्टर, पहले हम वो लिखेंगे इसमें, जो कि हमारे पास था 75.4 और हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आया था 452.39 मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास फार्मूला है। सो हम इसमें राइट करते हैं 75.4 डिवाइड 452.39 which is equal to this and multiply by 100, then our answer is 16.667 16.667 परसेंटेज, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 16.67 परसेंटेज, विच इज़ योर आंसर। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया था कि हमें एंगल दिया गया था 60 डिग्री और रेडियस दिया गया था 12 सेंटीमीटर। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला था हाफ आर स्क्वायर थीटा। देन एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया और हमने एरिया ऑफ सर्कल को एरिया ऑफ सेक्टर पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जिसमें हमारे पास परसेंटेज आ गया। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज फाइंड करनी है। अगेन सबटेंडेंट एंड एंगल π/8 रेडियन, जब हमारे पास एंगल दिया हुआ है π/8। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास थीटा इज इक्वल टू π/8 एंड हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। नाउ हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। सो अब हम इसको लिखेंगे हाफ, आर को हम जनरली आर स्क्वायर ही लिखेंगे बिकॉज हमारे पास आर की कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास π/8। सो हमारे पास आएगा πr स्क्वायर डिवाइड बाई 2/16। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ अब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। परसेंटेज सेक्टर की परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें एरिया सर्कल का फाइंड करना पड़ेगा। सो हम सर्कल का एरिया लिखते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास πr स्क्वायर। सो अब हम इसकी जब परसेंटेज फाइंड करेंगे हमारे पास आएगा परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा एरिया ऑफ सर्कल ये है और एरिया ऑफ सेक्टर ये है। सो हमारे पास इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। सो अब हम इसको करते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू πr स्क्वायर बाई 16, πr स्क्वायर बाई 16 और हमारे पास डिवाइडेड बाय है πr स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड πr स्क्वायर। देन हमारे पास साथ है मल्टीप्लाई बाय 100। सो अब हम इसको लिख सकते हैं πr स्क्वायर बाई 16 डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 1/πr स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारे पास आएगा 100/16 परसेंटेज। सो 100/16 हमारे पास करते हैं हम सॉल्व। ये आता है 100/16 विच इज़ इक्वल टू
6.25% जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है। हमने देखा कि जब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ सेक्टर, तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया, देन हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया, और देन उसको हमने 100% से मल्टीप्लाई करवाया, जिसके बाद हमारे पास आंसर आया है 6.25%। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 cm has an angle of 150 degree. This sector is cut out and then bent to form a cone. सेक्टर को कट करके कौन बना दिया गया है। What is the slant height and the radius of this base of this cone? So हमने इस कोन की रेडियस फाइंड करना है और इसका स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, और हमें हिंट में कहा गया है कि जो हमारे पास आर्क लेंथ होगी सेक्टर की वो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ कोन होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर है एंड थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, और हमें इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कहा गया कि हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है कोन की। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास स्लैंट हाइट है कोन की वो हमारे पास सेम एज इट इज़ हमारे पास रेडियस है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रेडियस एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो हमारे पास आएगा स्लैंट हाइट ऑफ कोन विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जिसमें हमें कहा गया कि हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम थीटा को देखते हैं। थीटा हमारे पास डिग्री में है, सो हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमारे पास सर्कल में थीटा हमेशा रेडियन में होता है। सो थीटा इज़ इक्वल टू 150 डिग्री, एंड इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 150 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 5 द 15 एंड 3 6 द 18। सो हमारे पास आएगा 5 पाई बाई 6 रेडियन। सो हमारे पास थीटा आ चुका है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और जब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं आर हमारे पास दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर एंड हमारे पास थीटा है 5 पाई बाई 6 रेडियन। सो हम इसको सॉल्व करते हैं 6 1 द 6 एंड 6 2 द 12, 2 5 द 10 पाई। सो हमारे पास इसकी जो आर्क लेंथ है L इज़ इक्वल टू 10 पाई। नाउ अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सो सर्कमफेरेंस हमारे पास जो सर्कल का होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस उसके हमारे पास फार्मूला होता है C इज़ इक्वल टू 2 पाई R। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू 2 पाई R, एंड C हमारे पास ऑलरेडी जो था लेंथ थी, और हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास 10 पाई थी बिकॉज हमें कहा गया था कि जो आर्क लेंथ है वो सर्कमफेरेंस के इक्वल है। सो C इज़ इक्वल टू L एंड C इज़ इक्वल टू 10 पाई एंड 2 पाई R। जब हम R फाइंड करेंगे रेडियस फाइंड करने के लिए 2 पाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा पाई से पाई कैंसल, 2 5 द 10, देन R इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।